हेलो एवरीवन। राजस्थान पॉलिटी के एक क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे अपन दूसरा आयोग आता है जिसका नाम आता है निर्वाचन आयोग, या फिर अपन बोल सकते हो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग है वो क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। क्या है गाइज? यहाँ पर लिखो, यह एक संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना के बारे में कि राज्य निर्वाचन आयोग या फिर राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई। तो यहाँ पर लिखो स्थापना। क्लास की जो पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। हर क्लास की जो पीडीएफ फाइल है वहाँ पर डाली हुई है, ठीक है। तो स्थापना का जब जिक्र होता है तो इसकी स्थापना होती है 1 जुलाई का समय आता है। याद रखना 1 जुलाई कब? 1994 के अंदर से राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की जाती है। इसी के साथ में बात करें तो उसका मुख्यालय बनाया जाता है कहाँ? जयपुर के अंदर से इसको बनाया जाता है। और बात करें तो थोड़ा सा याद रखना इसके अंदर से क्या होता है कि जब स्थापना होती है ना तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत इसकी स्थापना होती है। यहाँ पर क्या लिखोगे? 73वें व 74वां वे संविधान संशोधन के तहत स्थापना हुई, ठीक है गाइज। आगे बात करते हैं इसकी संवैधानिक स्थिति कैसी है। तो यहाँ पर लिखो संवैधानिक स्थिति। राज्य निर्वाचन आयोग की संवैधानिक स्थिति का जब जिक्र होता है तो भारतीय संविधान को जब अपन पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान के भाग 9 के अंदर से पंचायती राज दे रखा है और पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुच्छेद 243 के दे रखा है, जिसके अंदर से भाग 9 है ना, 9A के अंदर से नगरीय संस्थाओं के चुनाव के तहत स्थापित और भारत के चुनाव आयोग के समान दर्जा प्राप्त इसमें दिया गया है। ये चीज़ें याद रखना। तो इसके अंदर से आप क्या लिखोगे कि संविधान के भाग 9 में पंचायती राज संस्थाओं हेतु आर्टिकल कितना दिया गया है? याद रखना 243 के दिया गया है। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, ये भी याद रखना। आर्टिकल 243 के तथा भाग कौन सा दे रखा है? भाग 9A दे रखा है। 9A में नगरीय संस्थाओं के चुनावों के तहत स्थापित है, ठीक है। इसी के साथ में एक चीज़ और याद रखना। क्या रखोगे गाइज? यहाँ पर लिखो भारत में या फिर भारत के चुनाव आयोग के समान दर्जा प्राप्त है। इतना याद रखना। अब बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में। तो यहाँ पर लिखो संरचना। जब संरचना का जिक्र होता है तो इसके अंदर से आपको एक ही सदस्य देखने को मिलता है, एक सदस्य, ठीक है। और बात करें इसी के अंदर से तो एक संसदीय निकाय इसको माना जाता है और इसका प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछे तो याद रखना अध्यक्ष। प्रथम कौन थे? तो प्रथम याद रखना अमर सिंह राठौड़ थे। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ को बनाया गया, ठीक है। वर्तमान में बात कर लेते हैं। वर्तमान
वर्तमान वाला कौन सा याद रखोगे? तो नाम याद रखना मधुकर गुप्ता। ठीक है। सदस्यों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। सदस्यों का जब जिक्र होता है तो आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी आपसे पूछ सकता है, ये याद रखना। क्या लिखोगे यहाँ पर? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। ठीक है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम आपको क्या याद रखना है? नवीन महाजन याद रखना है। क्या याद रखना है? नवीन महाजन है, इतना याद रखना। अब बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। कार्यकाल का जब जिक्र होता है तो आपको कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? 5 वर्ष अथवा कौन सा? 65 वर्ष। 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, जो भी इसमें से पहले हो जाएगा उसको फॉलो किया जाएगा। अब बात करते हैं नियुक्ति और त्यागपत्र के बारे में। ठीक है। इससे सवाल बहुत बार पूछा जाता है, तो यहाँ पर लिखो नियुक्ति व त्यागपत्र। नियुक्ति और त्यागपत्र के बारे में जिक्र करें ना गाइज, तो सबसे पहले आपको नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना राज्य निर्वाचन आयोग है ना, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन करेगा गाइज? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और ये त्यागपत्र किसको देगा? ये भी याद रखना, तो त्यागपत्र भी राज्यपाल को दिया जाता है। ये तो आपने देखा कि नियुक्ति हो गई, त्यागपत्र हो गया। अब बात करते हैं पद से हटाने से रिलेटेड। पद से हटाना, पद से कौन हटा सकता है? तो याद रखना इसके अंदर से पद से केवल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। या फिर बात करें तो जैसे कदाचार आ गया, जिसमें असमर्थता आ गई के आधार पर आर्टिकल 124(4) के आधार पर अपन इसको राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है। ये चीज़ें याद रखना। ठीक है। तो इसमें क्या क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखो पद से केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया के समान संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है। ठीक है। और बात करें तो कभी कभार जैसे कदाचार हो गया, कदाचार व असमर्थता, मतलब कि काम करने में असमर्थता के आधार पर आर्टिकल याद रखना। आर्टिकल कौन सा याद रखना है? अनुच्छेद 124(4) याद रखना है। 124(4) में विहित प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति हटा सकता है। इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं? निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसको अपन पदमुक्त से फिर पद से हटा सकते हैं। नियुक्ति आपको याद हो गई, त्यागपत्र याद रख लेना, कार्यकाल याद रखना, इसकी संरचना याद रखना, वर्तमान में कौन है ये भी याद रखना। वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन है। ठीक है। और बात करें तो इसकी संवैधानिक स्थिति कैसी आती है, कब इसकी स्थापना की गई, कंप्लीट चीज़ें मेन चीज़ें हैं मैंने लिखा दी गई हैं। तो गाइज़ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत। क्लास की जो PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी।
टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। नए लोग हैं वो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।